ये खेल रहे हैं, ये बेसिकली मैच नहीं खेल रहे हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जिसने भाई आज पाकिस्तान को छठी का दूध याद करवा दिया और ये बता दिया कि भाई आप किस लेवल के हैं। ये उनकी गलती नहीं है कि हम इनसे उम्मीद लगाते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग मेहनत करके ऊपर आए हैं वो कहाँ हैं? बिल्कुल भाई ओवर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद जिनको हमने सिखाया है हम उनसे हार रहे हैं। दूसरी तरफ हम उनसे उनके ऊपर पहले हम हवाओं में उड़ रहे थे और अफगानिस्तान ने ऐसे पर काटे हैं कि मुंह के बल हम नीचे गिरे हैं। रहे हैं जो लोग किसी काम के नहीं है, जो जिनको उनके घर वाले नहीं जानते, उनको उठा के ये मैच खिलवा रहे हैं उनसे। और हम कहते हैं जी ये जो लड़के हैं ये तो जाके एशिया कप में तबाही उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे, पाकिस्तान की टीम की ही उतारेंगे ये। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना द रेड, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पर। बहुत ही उड़ लिया हवाओं में पाकिस्तान की टीम ने, 2 मैच जीत लिए और उसके बाद फाइनली हम अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान इज वंस अगेन डिफीटेड बाय द वन एंड ओनली अफगानिस्तान। हम जहां पर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगी, इंडिया हमें टफ टाइम देगी, ये दोनों टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हम लोग बहुत ही हल्के में ले गए थे इनको। जहां पर हम कह रहे थे कि पाकिस्तान से उम्मीद लगा लो, वहीं पे पाकिस्तान डिसअपॉइंट करती है, और वही हुआ। हमने जैसी उम्मीद लगाई, पाकिस्तान ने हमें बता दिया कि हम उम्मीद के काबिल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से किसको हम लोग ब्लेम किसको करें? बॉलिंग को ब्लेम करें, हम बैटिंग को ब्लेम करें? बॉलिंग इंतहाई बुरी तरीके से फेल हुई है। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में तो कमाल ही कर दिया ना हम लोगों ने। कहाँ है वो नो लुक शॉट, कहाँ है वो सारे यंगस्टर्स, कहाँ है हमारा नया खून, हमारा नया जज्बा? क्या ओपिनियन है भाई? देखिए 2 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरा, और वो 2 दिन थे अफगानिस्तान से, एक जीत और एक यूएई से। उसके बाद हमारे जो क्रिकेट फैंस है ना सेफली लैंडेड हो गए हैं ग्राउंड के ऊपर। पहले हम हवाओं में उड़ रहे थे और अफगानिस्तान ने ऐसे पर काटे हैं कि मुंह के बल हम नीचे गिरे हैं। अगर शोएब अख्तर ने कहा था 130 नहीं कर सकते तो उसका ये मतलब नहीं था, क्रिकेट डड्डू फैंस को पता नहीं है, उसका ये मतलब नहीं था कि 130 नहीं कर सकते। उसका मतलब था कि आप इनसे जीत नहीं सकते, और वही बात हुई। एक मैच जीता सलमान अली आगा पे, 1500 एडर्ट्स मैंने देखी हैं। अफगानिस्तान को हरा के हमारे प्लेयर एडर्ट बना रहे हैं। यूएई के खिलाफ साइम यूब चल गया तो हमारे लोगों ने कहा कि साइम फॉर्म में आ गया। जब बड़े स्पिनर्स इनके खिलाफ आते हैं तब इनसे खेला नहीं जाता। आज फरूकी ने पहली बॉल पे इनको उड़ाया, और हम कहते हैं जी ये जो लड़के हैं ये तो जाके एशिया कप में तबाही उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे, पाकिस्तान की टीम की ही उतारेंगे। ये हमारे लिए डेंजरस है, ये दुनिया के लिए नहीं। आ जाते हैं सबसे पहले भाई उनकी बैटिंग पे। जदरान ने जैसा क्लासी 9 खेला है 2023 वर्ल्ड कप में, जदरान ने हमें 100 लगाया। अतल ने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई है, टू गुड यार। यही प्लेयर दे दो हमें, हम इंडिया से नहीं एक्सपेक्ट करते। मैं यही कह रहा हूँ, 2009 में आने वाली टीम 2025 में पाकिस्तान को चमाटे मार रही है और पाकिस्तान को बता रही है कि आपकी क्रिकेट जो डेड हो चुकी है। सलमान आगा भाई आपसे दोबारा बताता चलूं कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान ही है। आपने बड़ी हंसी उड़ाई थी, आपने बड़ा मजाक उड़ाया था, आपने बड़ी एडिट्स बनी थी, आज भी एडिट्स बनाओ, वो भी लोग सुन रहे होंगे। भाई हम कह रहे थे कि हमने अब इनको तो हरा दिया, हमने ट्राई सीरीज तो जीत ली, हम एशिया कप में जाएंगे, फलां 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 कर देंगे। आज इस तरीके से हुआ है। आपकी टीम जो है साइम 0, हारिस की बात करें 1 स्कोर, हसन की बात करें 9 स्कोर, उसके बाद फखर के 20-25 स्कोर है, सलमान आगा के 20 स्कोर है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है टोटली एक्सपोज हुआ है। भाई कोई एक प्लेयर भी नहीं टिक के खेल सका। देखिए नबी पहले मैच में फखर को नबी ने आउट किया, आज फिर फखर को आउट किया। फखर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, 3 मैच हो गए नहीं चलना, कब चलना है भाई आपने? T20 क्रिकेट में फखर जमान ओवररेटेड है, ये मैं आपको बता। कहते हैं कि हम लोग मेन इवेंट के लिए एनर्जी सेव कर रहे हैं, अभी तो कुछ करके दिखाओ तो हम कॉन्फिडेंस में तो आए। भाई एनर्जी सेव 2022 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, 25 चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुई, उसके बाद 25 ट्राई सीरीज में नहीं हुई, 25 एशिया कप में ही होनी है। आप 25 एशिया कप में भी जलील हो गए। भाई देखें आज के मैच में, आप देखें हमारा हारिस राव जिसने बयान दिया था कि हम इंडिया को 2 दफा रहेंगे, 3 ओवर 38 रन। सुफियान मुकीम को मेरे नहीं समझ आती कि सलमान अली आगा इतना बेवकूफ इंसान है, 8वें ओवर 9वें ओवर 10वें ओवर में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, दुनिया स्पिन को आगे लेके आ रही है। पाकिस्तान का ये अलमिया चल रहा है, पिछले 4 साल से हम एक बॉलर शॉट के साथ खेल रहे हैं। साइम यूब प्रॉपर बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा ने आज तक बॉलिंग नहीं की, उसके बाद तिलक वर्मा ने तो आज तक बॉलिंग नहीं की। हमने क्या किया, अभिषेक से 4 ओवर डलवाए, उसने 18 रन दिए, उसने 1 विकेट ली। हमने साइम से 4 ओवर डलवाए। उसके दिल में ये होगा कि भाई मैंने तो परफॉर्मेंस कर दिया है, अब मैं बैटिंग करूं ना करूं, उसको जो रोल दिया गया वो बैटिंग है, उसे बैटिंग करवाएं। जो बॉलर ने उसे बॉलिंग, आज इब्रार अहमद होता तो अफगानिस्तान 170 तक नहीं जा सकता था। अतल को उसने टाइम से उड़ा देना था और अफगानिस्तान मैक्स भी 150 तक जाता, वो चेजेबल था। लेकिन शारजा और दुबई के विकेट्स पे 160 प्लस रन हो गए तो आप चेस करना भूल जाओ। ये ट्राई सीरीज का चौथा मैच था, 4 मैचेस पहली साइड जीती है, तो पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। जो टीम पहले आके 170 करती है वो चेजेबल नहीं है, तो वही आप वहां पे उनको 150 पे रोको, और आप रोक सकते हो। गुरबाज बड़ा प्लेयर आपने पकड़ लिया, उसके बाद आपने उनके बाकी, उसके बाद 113 रन की पार्टनरशिप लगी। T20 क्रिकेट में 113 रन की पार्टनरशिप, दैट इज रिमार्केबल। तो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इकरा। इकरा, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान अगेन जो है हम लोगों को डिसअपॉइंट कर चुका है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भाई इस दफा पाकिस्तान फॉर्म में है, इस दफा यंगस्टर्स जो है वो इंतहा कर देंगे, इस दफा आग लगा देगा पाकिस्तान, लेकिन आग लग चुकी है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान से हम दूसरा मैच हार चुके हैं। पहला मैच जो था वो पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान हवाओं में उड़ना शुरू हो गया। भाई यूएई से हम जीते, हम हवाओं में उड़ना शुरू हो गए। आज जमीन पर हमारा जो है ना वो लैंडिंग हो चुकी है। भाई पाकिस्तान हार गया अफगानिस्तान से। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टीम पाकिस्तान। ये है यंगस्टर्स पाकिस्तान के। क्या कहेंगी आप? देखें, ये कौन सा पहली दफा हुआ है? हाँ। हमेशा ऐसे हुआ कि इनसे उम्मीद लगा के बैठो और जब उम्मीद लग जाती है तब ऐसे ही तोड़ते हैं। ये हमारी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है कि हम इनसे उम्मीद लगाते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग मेहनत करके ऊपर आए हैं वो कहाँ हैं? बिल्कुल। उनको ये खिला नहीं रहे, क्योंकि इनके अपने पर्सनल ग्रजेस हैं जो इनसे निकाल रहे हैं। जो लोग किसी काम के नहीं है, जो जिनको उनके घर वाले नहीं जानते, उनको उठा के ये मैच खिलवा रहे हैं उनसे, और ये खेल रहे हैं। ये बेसिकली मैच नहीं खेल रहे, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे ठीक है। हैं। एज अ नेशन वी हैव फेल्ड इन क्रिकेट। हालांकि अफगानिस्तान ने हमसे सीखा है और वो हमें हरा रहे हैं। वो हमें हरा रहे हैं। यहाँ पर आती है बात कि भाई हम कह रहे थे हमारा यंग खून है, हमारा नया जज्बा है, परफॉर्मेंस का है ना, नया जज्बा परफॉर्म कर रहा है, ना नया खून परफॉर्म कर रहा है, ना नए नाम परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस है कहाँ पे? परफॉर्मेंस बस ख्वाबों में ही है जो कि हम देख रहे हैं। असल में हमें ये समझ जाना चाहिए कि they cannot do anything, तो we should stop expecting from them। लेकिन इससे बड़ा जो है ना टर्निंग पॉइंट हमारे लिए नहीं हो सकता कि जिनको हमने सिखाया है हम उनसे हार रहे हैं दूसरी दफा। हम उनसे हार करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वो टीम जिसको हम कहते थे कि हमने इनको सिखाया है, और जिनको हमने सिखाया है वही आज हमारे ऊपर उस्ताद बन गए हैं। हमें सीखना पड़ रहा है कि भाई ये होती है लाइन ऑफ लेंथ, ये होती है बॉलिंग, ये होता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि आज शागिर्दों ने हमें हरा दिया है। यकीन करें कि अफगानी वो टीम है कि जिसने भाई आज पाकिस्तान को छठी का दूध याद करवा दिया और ये बता दिया कि भाई आप किस लेवल के हैं। परफॉर्मेंस ये होती है कि भाई दुनिया देखे, आप एक मैच जीत जाते हैं जनाब दुनिया को बताने के लिए भाई ओवर कॉन्फिडेंट, और उसके बाद आप जनाब यूएई को हरा देते हैं। आज आप फिर दोबारा हार गए और उन्होंने अपना रिवेंज भी लिया और उन्होंने ये भी बताया कि भाई एशिया की दूसरी बड़ी टीम कौन है। उन्होंने ये प्रूफ के साथ बताया। राशिद खान ने ये कहा था कि भाई आज हम 170 के नियर बोर्ड 160 170 स्कोर कर ले इनफ है, और यकीन करेंगे उन्होंने 170 स्कोर करके इनफ करके बताया कि भाई हमारी बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है। नबी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, फरूकी है, फिर ओवरऑल उनकी टीम ने अगर जितने भी बॉलर है बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। बैटिंग की बात करें तो आज पाकिस्तान की पूरी टीम फ्लॉप हुई और एक्सपोज हुई। दुनिया ने देखा कि ये वो टीम है जो एशिया कप में उतरी है इंडिया का मुकाबला करने, ये उतरी है जनाब। आप मेरे ख्याल से पहले हमें श्रीलंका का मुकाबला करने की जरूरत है, हमें पहले बांग्लादेश के साथ मुकाबला करने की जरूरत है, बाद में जाके आप कहीं इंडिया के साथ मुकाबला कीजिएगा, क्योंकि आप बांग्लादेश से भी हारे हुए हैं। आप जनाब श्रीलंका अभी इतना हल्के में ना ले आए श्रीलंका को। श्रीलंका की टीम बहुत जबरदस्त टीम है। मेरे ख्याल से अफगानियों ने आपको दो डाला, आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। चुल्लू पर पानी ले, उसमें सारी की सारी टीम को डुबो के मार दे, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं है। ये अगर इनके बस की बात होती तो ये जरूर परफॉर्म भी करते और दुनिया को बताते भी। हालात हमारे ये हो चुके हैं कि जब हम लोग बॉलिंग करने पर उतरे तो हमसे सदीकुल्लाह अतल भी आउट नहीं हुए, इब्राहिम जदरान हमें पड़ गए। मार के वो उन्होंने हमारा बुरकस बना दिया। दो ही आदमी थे, या तो वो अतल था या वो जनाब इब्राहिम जदरान था। हमारे लिए अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक बात है कि भाई इतने बड़े आप अपने आप को समझते हैं, आपके पास प्लेयर है, बॉलिंग आपकी इतनी जबरदस्त है, आपसे 2 T20 में तो आपको पता है इतना स्कोर होने नहीं दिया जाता, आप तो पहले उससे पहले काबू कर लेते हैं क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक अच्छा होता है। लेकिन अफसोस इस चीज का कि आपकी बॉलिंग बोल ही नहीं रही, वो बता रही है कि आप डेड हैं, आप जीरो हैं, आप कैसे मुकाबला करेंगे। आप अपने से बड़ी टीम का मुकाबला करने के लिए बातें बड़ी बड़ी ना किया करें, आप काम करके दिखाएं। डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप तो आपके सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहे जो आप पहले उन पर ब्लेम कर देते थे, भाई वो टुक टुक कर रहे हैं। आप यंगस्टर आए हैं, यंगस्टर तो भाई एग्रेशन दिखाए ना। दुनिया में एग्रेशन दिखाने के लिए हमारी टीम किधर है, कहाँ पे है? मेरे ख्याल में आप लोग बिल्कुल फ्लॉप है, जीरो है, आप इस काबिल नहीं है क्या आप? और बड़ी बात तो ये है कि हमें 20 ओवर अफगानिस्तान के बॉलर्स के सामने खड़े होना भी मुश्किल लग रहा था। अल्लाह अल्लाह कर जो है हमने 15 ओवर कंप्लीट किए हैं, कहीं ना कहीं जाकर खींच के मैच हमने पूरा किया है। हमसे खड़ा भी हुआ जा रहा था, इतनी अमेजिंग बॉलिंग थी उनकी। और पाकिस्तान के बैट्समैन बुरे तरीके, मेरे सामने कुछ पाकिस्तानी प्लेयर की ना परफॉर्मेंस है, अगर कहीं तो मैं शो कर दूं। वैसे तो दुनिया ने देखी हुई है, सही है, वैसे तो संसार ने तमाशा देखा है, सबने तमाशा देखा। साहब फरहान ने क्या किया भाई 18, और वो साइम अयूब भाई डक पर आउट हो गया, 0 पे 1, मतलब 1 बॉल पर आउट।
मेरे लिए ये डूब मरने की वाली बात है कि मैं ये बात करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप मुकाबला करें अभिषेक का। अभिषेक वो जो नंबर 1 पे है, मेरे ख्याल में हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि या तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है या फिर आप एशिया कप से बायकॉट कर दें क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि क्रिकेट खेल सके। लास्ट क्वेश्चन, क्या हम इस टीम के साथ जो अफगानिस्तान के सामने घुटने टेक चुकी है इंडिया का मुकाबला करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं कि जब आपकी टीम अफगानियों का नहीं मुकाबला कर सकती तो इंडिया के साथ कैसे करेंगी। मेरे ख्याल में आप बांग्लादेश के साथ नहीं कर सकते, आप श्रीलंका के साथ नहीं कर सकते, आप हांगकांग से शायद हार जाए। अब हो सकता है अब करें कंपैरिजन साइम और अभिषेक का, कैसे कर सकते हैं? मैं कहता हूँ करने वाले के भी मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए। तो आज के मैच में मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि एक मैच जीत के हवा में नहीं उड़ते, औकात नहीं हमारी बोलते। सारी इनसिक्योरिटीज खुल के सामने आ गई है कि भाई साहब ये देखें, ये है आपके यंगस्टर्स, ये है दूध का दूध और पानी का पानी। हम लोगों के पास बॉलर्स की जो कमी है वो हमेशा से रही है, ना हमारी पेस चल पा रही है और स्पिन को तो हम मौका भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी साइड पर बैटिंग की बात कर ले, हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है कि भाई बैटिंग हमेशा कोलैप्स करती हुई नजर आई है हमें, और आज तो इंतहाई कर दिया हमारे टॉप ऑर्डर ने। इस पर क्या कहें? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बॉलिंग बैटिंग तो चल नहीं रही, तो हमारे तो ऑलराउंडर्स भी नहीं चले। वहां पे राशिद खान आता है और हमारे मोहम्मद नवाज को उड़ा के चला जाता है, और नवाज साहब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं 12-13 बॉलों पे 11 रन। तो भाई ये टीम जो है भी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हमने 2 दिन पहले बातें की कि ये यंग लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला हमारी कैप्टनसी माइंड में है, मसला हमारे कोचिंग में है। आकिब जावेद साहब इसको लाहौर की टीम समझ रहे हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी नंबर 4 पे आएगा 50 बना देगा। भाई PSL से बाहर निकलो, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे प्रोफेशनल चलता है, यहाँ पे रेलू कट्टे नहीं चलते। पाकिस्तान ने बनाया हुआ रेलू कट्टे, कभी 2 ओवर खुद साइम ने फेंक दिए, कभी 2 ओवर आके सलमान आगा फेंक दिया, कभी हमने खुशदिल से ओवर करवा लिए। तो क्रिकेट इस तरह नहीं होती। हारिस टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, हम उसको नंबर 7 पे भेज रहे हैं, उसका क्या कसूर है? वहां पे उसको भेजो नंबर 1, जहां फखर आ रहा है वहां आज हारिस आता तो यकीन करे वो हिटिंग कर देता। लेकिन नहीं भाई, हमारे जो सलाम है ऐसे सिलेक्टर्स को, हमारे सलाम है ऐसे कोचिंग स्टाफ को। मैं कहता हूँ लित्तर उतारो और मारो इन्हें 2-2 जाके शायद अकल आ जाए। थैंक यू। अरे ना सिर्फ उनसे हारे, हम उनसे भी छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की टीम के साथ, इस तरह के मोमेंटम के साथ इंडिया को हराने के ख्वाब देखे या नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, Okay. कभी भी नहीं। ये सिर्फ हमारे अवाम का जज्बा हो सकता है कि नहीं नहीं हम इंडिया से, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अभी हालिया सिचुएशन में हम ये ख्वाब भी नहीं देख सकते कि हम इंडिया को हराएंगे। बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, मुझे ये बताए साइम अयूब पर बात करेंगे। साइम अयूब पिछले मैच में परफॉर्म करके सबके ये ताज पहनाया गया उनको कि भाई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब क्या हुआ है? नाउ व्हाट? हम लोग कंपैरिजन करते हैं नंबर 1 बैट्समैन जो कि इंडिया में है जी, अभिषेक शर्मा से कंपैरिजन करते हैं, और साइम अयूब आज गोल्डन डक पे 0 करके आउट हुए। इस पर क्या कहें? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब एक बंदा मेहनत करके ऊपर आता है ना, उस पे आप एक कचरे को उठा के जब प्रायोरिटी देते हैं ना, जो बंदा परफॉर्म करना चाह रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको डिग्रेड करके इन्होंने साइम को ऊपर किया, तो फिर रिजल्ट देख लिया इन्होंने। अब देखे ना, बाबर को भी नहीं लिया, रिजवान को भी नहीं लिया, अब यंगस्टर्स पर बिलीव किया है, अब यंगस्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। यंगस्टर्स ने इनको सिखा दिया कि अगली दफा नहीं, अगली दफा मौका नहीं मिलने वाला। अगली दफा नहीं। थैंक यू।